सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 की। जो आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है उसके लिए वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ आपको जो भी बताया जाएगा वो आपको एग्जाम में एज इट इज मिल जाएगा। अच्छे से वीडियो को देखें और इसको फिर रिवाइज करें। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है हमारा वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका वेरी शॉर्ट में बन सकता है, जैसे कोई भी लो आपसे पूछ ले जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर में लो कौन कौन से हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। इट मीन्स जब भी आपके पास कोई दो ऐसी डिजिट हो, जब भी आपके पास दो कोई भी ऐसे नंबर हो जिनका बेस सेम होना चाहिए, जैसे अपन लिखते हैं ना ए की पावर एम, तो ये जो अपना ए है इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो हमने एम लगा रखा है ना, ये इस बेस का क्या होता है, पावर होता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको दो डिजिट सेम दिखाई दे, उनके बीच में साइन किसका हो, मल्टीप्लाई का हो, यानी कि उनका दोनों का बेस क्या है, सेम है, और बीच में साइन किसका हो, मल्टीप्लाई का हो, तो अपन क्या करते हैं, दोनों पावर को ऐड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, यानी कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन को अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए की पावर एम प्लस एन। तो इस स्लोप के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछ लेगा, फिर आपको ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, बताओ ये कौन से लोग अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर को दिख रहा है कि ये वाला बेस और ये वाला बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम है, साइन किसका आ रहा है, मल्टीप्लाई का, तो अपन दोनों पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, 2 की पावर 3 प्लस 5, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड लो, इसी पे बेस है ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन, यानी जब भी दोनों डिजिट का बेस सेम हो, बीच में साइन किसका मिले आपको, डिवाइड का, तब आपको क्या करना है, पावर को माइनस करना है। यानी कि जब इनटू का साइन मिलेगा तो आप पावर प्लस करोगे, जब आपको डिवाइड का साइन मिलेगा तब आप पावर को क्या करोगे, माइनस करोगे। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 2, तो यहाँ पे बेस हमारा 5 क्या है, सेम है, तो अपन 5 को वन टाइम लिखेंगे, और यहाँ डिवाइड का साइन है, इस वजह से पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या बनता है, 5 की पावर 1। इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। यहाँ अपन थर्ड लो की बात कर लेते हैं। जब ए की पावर माइनस है, माइनस का मतलब जब भी किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो, तो पावर का नेगेटिव साइन जब भी हम हटाएंगे तो हम उस नंबर का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उसको उल्टा लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मान लो 2 की पावर -3 हो, अपने को कोई बोल दे इसको फाइंड कीजिए भाई, इसको सोल्व कीजिए, तो अपने को पता है कि यहाँ 2 क्या है, बेस है, और ये -3 क्या है, आपकी पावर है। तो यहाँ पे पावर जब तक माइनस में रहेगी तब तक आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है जिसकी पावर -3 है, हमें इस पावर का नेगेटिव साइन यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए हम इस नंबर का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, इस नंबर को उल्टा करना। तो अपन क्या लिखेंगे, इसको 1/2, और पावर जो 2 के ऊपर है वो एच डी वापिस यहाँ आ जाएगी, बस नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाएगा आपका। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। 1/2 की पावर 3 का मतलब 2 कितने टाइम लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2, आप इन सबको ऐड कर देना, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी बेस अपन कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले लिखा 2 की पावर -3, आपको दिख रहा है हमें पावर किस में है, नेगेटिव में है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पावर का नेगेटिव साइन हटाएंगे, और जैसे इसका नेगेटिव साइन हटाएंगे तो हम इस 2 को क्या कर लिखेंगे, उल्टा। अब उल्टा कैसे लिखते हैं, सपोज आप इसके नीचे क्या मान लो 1, इसको उल्टा कर दो, उल्टा करो क्या लिखा जाएगा, 1/2 की पावर 3। अब 2 के ऊपर पावर कितनी है, 3, तो आप इसको कितनी बार लिखोगे, 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट क्या आएगा, 1/8। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां लिखा 1/3 की पावर -2। इस बार यहां देखो 2 की पावर -3 था, नेगेटिव साइन हटाने के लिए हमने इसको क्या किया, उल्टा। ये ऑलरेडी आपको अपोन में दे रखा है, जब अपोन में कोई डिजिट हो और वहां पावर किस में हो, माइनस में, अगेन अपने को क्या करना, उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करना। जब आप इसको उल्टा करोगे तो कैसा दिखाई देगा आपको, इस तरीके से। तो आप क्या लिखोगे, 3 की पावर 2, माइनस साइन हट जाएगा। फिर अपन सोल्व करेंगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। एक बीच में फॉर्मूला कई बार आपसे ये भी पूछ ले जाता है कि a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, फॉर एग्जांपल जैसे 2 की पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। आपको पूछ ले 1/5 है, इसकी पावर 0 है, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, 1। तो कैसा भी नंबर हो, किसी भी नंबर में अगर पावर 0 है तो हमेशा उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आगे पर बात करते हैं नेक्स्ट, इन्हीं लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उसी के अपन बात करते हैं। सबसे पहले -4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -4 टू द पावर -10। अब यहां अपने को पता है कि दोनों बेस अपने पास क्या है, सेम है। अब दोनों बेस सेम है, पावर 5 दे रखी है, यहाँ पे क्या है, -10 है। अब दोनों बेस सेम है, बीच में साइन किसका आ रहा है, मल्टीप्लाई का। जब जब मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो हम पावर को नहीं देखेंगे, पावर से कैसा भी हो, अगर बेस आपका सेम है, बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का अगर साइन दे रखा है, तो आप हमेशा उस पावर को क्या करोगे, ऐड करोगे।
तो क्या करेंगे इसके लिए, जो 4 हमारा बेस है उसको अपन 1 टाइम लिखेंगे और दोनों पावर को अपन क्या करेंगे प्लस। तो पहले क्या लिखा हमने 5, प्लस करने के लिए हमने साइन प्लस यूज कर लिया। अब यहां माइनस में दे रखा है इसलिए इसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे बड़ा नंबर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो आपका आंसर किस में आएगा, ये -5 आएगा। अब आपको पता है यहां पावर किस में आ रही है, नेगेटिव। जब जब पावर नेगेटिव आएगा आपको पता, आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हो, आपको इसका माइनस हटाना पड़ेगा। और जब भी किसी सिंगल यानी कि एक ही नंबर की पावर अगर माइनस में आ रही है तो उसको हटाने के लिए अपन उसको कैसे लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1/-4 की पावर 5। ऐसे ही आपके पास आगे आ रहा है, यहां लिखा हुआ है 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर -6। इस बार क्या है, बेस सेम है, बीच में साइन किसका है आपके पास, डिवाइड का। जब डिवाइड का आ रहा है तो आप कौन सा लो लगाओगे इसमें, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। यानी कि जब भी बेस सेम होता है, बीच में साइन अगर डिवाइड का है तो आप दोनों पावर को हमेशा क्या करते हो, माइनस करते हो। सेम ऐसा ही करेंगे, बेस सेम है उसको 1 टाइम लिखेंगे और दोनों पावर को अपन क्या कर देंगे, माइनस। तो पहले क्या लिखेंगे 5 माइनस, और ये माइनस में रखा है इसलिए अपन इसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, दोनों पावर को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।